एक बार फिर से स्वागत है आपको आनंद लर्निंग क्लासेस में। मैं आनंद कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे जो 100 नंबर इंग्लिश है आपको बिहार बोर्ड का 12th क्लास का, उसका फर्स्ट चैप्टर है आपको पोएम का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो जॉन्डन साहब के द्वारा लिखा गया है। तो आइए पहले हम लोग ऑथर के बारे में बात करते हैं। और ये बहुत ही वीवीआई चैप्टर है बिहार बोर्ड के लिए, जो आपको हर साल इससे 5 नंबर का संक्षेपण आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो आइए पहले हम लोग जितना ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इनसे बन सकते हैं उनके बारे में पहले जानेंगे, तो इस पोएम के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखे हैं कि देखिएगा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और याद हो जाएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे हैं, तो जॉन्डन साहब ने लिखे हैं। जो जॉन्डन साहब जो कवि थे वो ज़्यादातर नेचर और लव पर पोएम लिखते थे। कौची पर? नेचर पर और लव पर। नेचर मने हो गया प्राकृतिक पर लिखते थे, लव मने प्यार मोहब्बत वाले पर लिखते थे ज़्यादातर पोएम। अच्छा, इन्होंने जो लिखे थे इस कविता को, तो इस पोएम को लिखे थे तो ईयरली 17th सेंचुरी में लिखे थे, मैंने 17वीं शताब्दी में, मैंने शुरुआत में, ईयरली मैंने शुरुआत में ही लिखे थे 17वीं शताब्दी में। तो इसलिए इनका नाम एक और नाम से जाना जाता है पोएम, ए मेटाफिजिकल पोएट। ए मेटाफिजिकल पोएट मतलब मेटाफिजिकल मतलब होता है आध्यात्मिक पोएट। तो आध्यात्मिक पोएट भी थे, इनके नाम से जाना जाता है। मैं अगर आएगा आपको क्वेश्चन में कि जॉन्डन साहब को और क्या बोला जाता है, तो मेटाफिजिकल पोएट बोला जाता है। अच्छा देखिएगा, इनके जन्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं कि बोर्न इन लंदन, इनका जो जन्म हुआ था जॉन्डन साहब के, जो कहाँ में हुआ था? लंदन में हुआ था। लंदन कहाँ में पड़ता है? इंग्लैंड में। कहता है इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। कहता है ना कि प्रोस्पेरस माने होता है धनी, धनी घर में जन्म हुआ था, धनी व्यक्ति में। इन कौन धर्म में? कैथोलिक, रोमन कैथोलिक धर्म में हुआ था। तो याद रखेंगे, ये आपको कई बार पूछ चुका है कि जो जॉन्डन साहब थे कौन धर्म से थे, तो कैथोलिक धर्म से, कैथोलिक फैमिली से थे। वेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, लेकिन जो इंग्लैंड के जो लोग थे वो एंटी कैथोलिक थे, माने कैथोलिक लोग से नफरत करते थे वहाँ के लोग, इंग्लैंड के लोग। आगे आइएगा देखते हैं। कहते हैं कि जॉन्डन वाज फोर्सेड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहता है कि जॉन्डन साहब को फोर्सेड पूर्वक से, बलपूर्वक से हटा दिया गया था। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। विथआउट ए डिग्री, बिना कोई डिग्री के जब उन्होंने पढ़ने गए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उनको फोर्सेड माने बलपूर्वक से हटा दिया गया था बिना कोई डिग्री लिए हुए। बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज रिलीजन, मतलब क्योंकि वो धर्म से आते थे। कुछ कौन धर्म से? कैथोलिक धर्म से। तो वहाँ के कैथोलिक धर्म के लोग वरीयता नहीं देते थे वहाँ के लोग में। तो अब आइए और देखते हैं आगे क्या इन्होंने बताए हैं। कहते हैं जॉन्डन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन। कहते हैं कि जो जॉन्डन साहब थे ब्रीफली माने कुछ ही समय के लिए उनको प्रिजन भेजा गया था, माने जेल भेजा गया था। जॉन्डन साहब कुछ ही समय के लिए गए थे जेल, लेकिन फिर बाहर आ गए थे। फोर कहते हैं सीक्रेटली मैरिजिंग हिज पैट्रोन्स नाइसी अन्ना मोर। कहता है क्यों जेल भेजा गया था इनको थोड़े समय के लिए, तो इन्होंने एक जो पैट्रोन्स माने तो आश्रयदाता, जिनके घर में रहते थे जॉन्डन साहब, उनके नाइसी एक भतीजी थी, बहुत ही सुंदर थी, उनसे इनको प्यार हो गया था और उनसे ये शादी कर ली थी, जिनके वजह से जॉन्डन साहब को जेल जाना पड़ा था। और जिनका नाम था अन्ना मोर। याद रखेंगे क्या नाम था उनका वाइफ का? वाइफ भी बन गए थे लास्ट में, फिर अप्रूवल शादी भी हुआ था, जिनका नाम था अन्ना मोर। आगे अच्छा, जॉन्डन साहब को और कोची के नाम से जानते हैं, तो जॉन्डन इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट्स के नाम से जाना जाता है। जॉन्डन साहब को कोची के नाम से जाना जाता है? सॉन्ग एंड सोनेट। अच्छा, सोनेट क्या होता है? तो SONNET। सोनेट का मतलब होता है जो 14 लाइन का जो कविता लिखते हैं, जो 14 लाइन्स का जो पोएम होता है उसको सोनेट कहते हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को कि सोनेट क्या है, तो जो 40 लाइन्स के पोएम होते हैं उसे सोनेट कहते हैं। अच्छा, इन्होंने और कोची लिखते थे? स्टेरे लिखते थे, प्रहसन माने हो गया चुटकुला लिखते थे, एंड द एल्गिस माने शोक गीत लिखते थे, एंड सेरमॉन्स माने प्रवचन इन्होंने लिखते थे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कविता को, कविता के बहुत से क्या कहते हैं।
अच्छा, एक बात और याद रखेंगे कि ये जो 1611 में कवि को यूरोप यानी कि जर्मनी जाना था, तब इस पोएम को लिखे थे। अच्छा, पहले इस पोएम को पढ़ने से पहले हम इसका एक थीम बता देते हैं कि पोएम इस है क्या चीज़ पर। तो देखिएगा, इस कविता में जो इस पोएम में है, जो कवि जौनरी पर जाते हैं, एक यात्रा पर जाते हैं, जो जिनका यूरोप जाना होता है, तो इनके जो वाइफ होते हैं, अन्ना मोर जो होती है, इनको मना करते हैं जाने से, कहते हैं बहुत मना करते हैं। तो वही समझाते हैं जॉर्डन साहब इस पोएम में, और उनको देखिएगा किस तरह से वर्णन किया गया है। तो इसमें एक जा रहे हैं जौनरी पर, यात्रा पर जा रहे हैं, कौन? जॉर्डन साहब। देखिएगा पहला जो पोएम का लाइन है, कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। कहते हैं स्वीटेस्ट लव मतलब होता है हे मेरी प्यारी महबूबा, आई डू नॉट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ। हे मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, वियरनेस मैंने थक जाना, कि मैं आपसे थक चुका हूँ। कहते हैं कि हे मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं आपसे थक चुका हूँ। आगे लाइन देखिएगा, आगे लाइन में देखिएगा, यहाँ पे कहते हैं कि नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिल्टर लव फॉर मी, और कहते हैं कि और मैं इस आशा में, होप में, मैं इस आशा में भी नहीं जा रहा हूँ कि ये दुनिया वाले तुमसे कोई हमको ज़्यादा कोई प्यार करेगा। कहते हैं कि हे मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं आपसे थक चुका हूँ, और नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिल्टर लव फॉर मी, और कहते हैं मैं इस आशा में भी नहीं जा रहा हूँ कि मैं आपसे थक चुका हूँ, और ये जो दुनिया वाले हैं जो हमको तुमसे कोई ज़्यादा हमको कोई दूसरा कोई प्यार करेगा। आगे कहते हैं बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट as waste to use myself in jest, thus why fell death to die। कहते हैं कि अगर मान लो कि अगर वहाँ हम गए जहाँ जाना चाहते हैं जॉनरी पे, तो अगर मान लो बट सिंस आई डेट आई, कि मेरा मस्ट डाई, DIE लिखे, उनके लिखने का स्टाइल है डाई मैंने मरना, कि अगर मान लो कि हम जॉनरी पर गए और वहाँ मेरा मृत्यु हो गया, तो कि हम उसको इंजेस्ट माने खुशी खुशी उस मृत्यु को भी अपना लेंगे। कौन कहते हैं? जॉर्डन साहब कहते हैं कि मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इंजेस्ट दस बाई फाइव डेथ्स टू डाई। कहते हैं कि अगर मान लो कि वहाँ जाते वक्त अगर मेरा मृत्यु भी आ गया, तब मैं उस मृत्यु को खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट मैं कर लूँगा, स्वीकार कर लूँगा। देखिएगा इसी में क्या कहते हैं जॉर्डन साहब, ध्यान से सुनिएगा, इस बार कितने इसमें जो लाइन है इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। अच्छा, इसको सनी नहीं पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। कहते हैं कि यस्टर नाइट माने पिछले रात्रि भी जो सूर्य जो था वो पिछले रात्रि ही गया था यात्रा पर, और आज मेरे सामने है। जो सूरज भी है वो एक यात्रा करता है, तो कहते हैं कि सूरज जो था पिछले रात्रि ही अपनी यात्रा पर गया था और आज मेरे सामने है। आगे देखिए, कहते हैं कि ही हैड नो डिज़ायर नो सेंस नोर हैव सो शॉर्ट अवे। कहते हैं कि उसके पास तो ना कोई डिजायर है, उस सूरज के पास ना तो कोई इच्छा है, ना तो कोई सेंस है, ना तो कोई शॉर्ट वे, ना तो कोई शॉर्ट रास्ता है। कि मान लो कि सूरज अगर 24 घंटा में एक बार पूरा होता है उसका चक्कर, तो ऐसा नहीं है कि कभी वो 12 घंटे में कर लेगा, या मान लो कि कभी 6 घंटा में कर लेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि उसके पास ना तो कोई डिजायर है, ना तो कोई इच्छा है, ना तो कोई शॉर्ट रास्ता है, फिर भी वो अपना जॉनरी पर जाता है और आज मेरे सामने है। इसी बात पर कहते हैं जॉर्डन साहब कि देन फियर नॉट मी बट believe that I shall make a speedy journey since I take more wins and surprise than he। कहते हैं कि बट तुम बिलीव करो, ऐसा ना देन फॉर नॉट मी, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूँ। उसके पास तो ना तो डिजायर था ना तो कोई शॉर्ट रास्ता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। बिलीव तुम विश्वास करो कि आई शैल मेक ए स्पीडियर, मेरा जो जॉनरी होगा स्पीडियर होगा, मैं बहुत ही जल्द ही वहाँ से चलाऊँगा और मेरा जो जॉनरी होगा बहुत स्पीडियर होगा। और कहते हैं मोर विंस एंड कोची स्पेयर्स दैन ही, मतलब मेरे पास तो विंस है, मेरे पास तो इच्छा है, मेरे पास तो चाहत है, हम तो आपसे प्यार करते हैं, तो फिर हम वहाँ क्यों रह जाएंगे।
इसी बात को लेकर के आगे कहते हैं कवि कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर डैट इज गुड फॉर्चून फॉल। देखिएगा ये लाइन बहुत बार आ चुका है आपको एग्जाम में। कहता है कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, कहते हैं कि मनुष्यों की शक्ति इतना कमज़ोर है, ठीक है, मनुष्यों की शक्ति इतना कमज़ोर है कि डैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर उसका बुरा वक्त जो है मैंने गुड मैंने अच्छा, जो अच्छा वक्त है वो अगर ख़त्म भी हो जाएगा तो कैन नॉट ऐड अनदर आवर नोर ए लॉस्ट आवर रिकॉल। कहते हैं कि अगर उसका अच्छा दिन अगर ख़त्म भी हो जाएगा तो उसमें ना तो कोई कैनोट ऐड, ना तो उसमें कोई अच्छा समय जोड़ सकते हैं और ना कोई ऐड कर सकते हैं, ना उसको दोबारा अच्छे दिन को ला सकते हैं। कहते हैं बट कम बैड चांस, लेकिन अभी मेरा जो वक्त चल रहा है वो बुरा चल रहा है। समझाते हैं पोइट जो हैं वो जॉन्डन साहब अपने पत्नी को समझाते हैं कि तुम विश्वास करो मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जॉनरी से तुरंत वहाँ से चला आऊँगा। और ये भी बताते हैं कि अभी जो मेरा वक्त चल रहा है बुरा वक्त चल रहा है। इसी तरह से मनुष्य के बारे में बताते हैं मनुष्य की शक्ति इतना कमज़ोर है कि वो जो ख़राब दिन जब उसका अच्छा दिन चला जाता है तो ना तो उसको दोबारा उसमें कोई दूसरा चीज़ जोड़ सकता है, मैंने अच्छे दिन को ला सकता है तुरंत। तो मान लो कि अभी ये मेरा बैड चांस, मैंने कि बट कम बैड चांस, कि अभी मेरा ये जो वक्त चल रहा है वो बुरा वक्त चल रहा है। देखिएगा अगला पोएम में आगे कहते हैं कि एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच शॉर्ट एंड लेंथ इट लीड्स टू एडवांस। देखिएगा ये मिटा हुआ है थोड़ा सा, सेल्फ आवर्स टू एडवांस कहते हैं कि तुम विश्वास करो वी ज्वाइन टू इट आवर, कि हम इस जो चीज़ जो मेरा बुरा वक्त जो अभी चल रहा है उसको स्ट्रेंथ मजबूती से लड़ें, मजबूती से सहन करें। कैसे हूँ रहो तुम, हम जैसे ही यात्रा मेरा पूरा होगा मेरा कुछ ही काम वहाँ होगा और मैं यहाँ आपके पास चला आऊँगा। कौन कहते हैं? जॉन्डन साहब कहते हैं स्ट्रेंथ से लड़ो, मजबूती से लड़ो, कभी हिम्मत हारो नहीं। आगे कहते हैं देखिएगा यहाँ पे इस लाइन में कहते हैं वेन दाउ साइटेस्ट दाउ साइट नोट वाइंड बट साइटेस्ट माई सोल अवे। देखिएगा साइट ये जो दाउ है THOU इसका मतलब होता है तुम, ये जो दाउ है अब यू होता है मॉडर्न में YOU, इसको याद रखेंगे। कहते हैं कि जब तुम आह भरती हो, जब तुम विलाप करती हो, जब तुम सिसकती हो तो ऐसा लगता है कि मेरा आत्मा मुझसे दूर हो रहा है। सोल अवे वही हो गया। कहते जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरा आत्मा जो है मुझसे दूर हो रहा है। वेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डेथ डीके। कहते हैं कि और जब तुम वीपेस्ट माने रोती हो, जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरा जो माई लाइफ ब्लड्स, जो मेरा जीवन रूपी जो रक्त है वो डीके होना लगता है, बर्बाद होने लगता है। कौन कहते हैं? जॉन्डन साहब कि जब तुम आह भरती हो, जब तुम सिसकती हो तो ऐसा लगता है कि मेरा आत्मा मुझसे दूर जा रहा है, लेकिन जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरा जो जीवन रूपी जो रक्त है, जो खून है वो डीके होने लगता है, बर्बाद होने लगता है। आगे कहते हैं इट कैन नॉट बी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आगे कहते हैं डैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेटेस्ट इफ दिंग माई लाइफ सो अवे। देखिएगा आगे इसमें क्या कहते हैं यहाँ पे चल रहे थे ना, हाँ, कि डैट दाउ लवेस्ट मी, कहते हैं कि मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं वहाँ किस लिए रुकूँगा। मैं जैसे ही मेरा जो काम होगा वहाँ पे मैं तुरंत ही वहाँ से यहाँ आपके पास आ जाऊँगा। द बेस्ट ऑफ मी, मैंने कि आपके पास जो सबसे अच्छा जो मेरा अच्छा दिन है जो आप ही के पास है, मानो कि मेरा अच्छा दिन है जो आप ही के पास है, तो हम वहाँ बेस्ट क्यों करेंगे। आगे देखिए कहते हैं कि लेट नोट डिविंग हर्ट फॉर थिंक मी एन इल डेस्टिनी में टेक द फाट। कहते हैं कि तुम बस विश्वास करो कि डिविंग जो मेरा जो जॉन्डी होगा फोर्थिंग, कुछ ही समय तुम सोचो मेरे बारे में, अच्छी चीज़ सोचो और वहाँ से बीमार नहीं हो। मतलब कहते हैं कि ज़्यादा तुम मुझे दिक्कत भी होगा अगर तुम ऐसे करेगी तो खुशी खुशी मुझे जाने दो, और जैसे ही कुछ होगा तुम समझो कि बस डेस्टिनी है और मैं कुछ ही दिन के बाद मैं यहाँ आपके पास आ जाऊँगा। आगे कहते हैं एंड मे दे फेयर्स failful but think that we are but turned aside to sleep, they who one another keep alive no partner भी। आगे देखो इस लाइन में क्या कहते हैं कि तुम मान लो
कि कैसू रात भर एक कल्पना कर लो कि जो हम लोग हैं ए साइड टू स्लीप, हम लोग जो है एक ही बेड पर सोए रहे हैं। एक दने अनदर मने एक दने तुम मुंह करके सोई हो और एक दने हम करके सो रहे हैं, एक ही बेड पर हम लोग दोनों सो रहे हैं। ऐसे कोई कल्पना करके सो जाओ और जैसे ही सवेरा होगा हम आपके पास होंगे। तो यही आपको था इस पोएम में। इस पोएम के माध्यम से इसको बहुत बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। और भी अब तो इसमें तो बढ़िया बढ़िया पता नहीं चलता है बढ़िया से को, थोड़ा सा इसमें मिटरा हुआ भी है कुछ, तो आप ध्यान दीजिएगा और इस पोएम को बढ़िया से देखिएगा। इसका संक्षेपण भी पार्ट 2 में कर देंगे। तो आप इसको अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपको आनंद लर्निंग क्लासेस में। मैं आनंद कुमार। आज दोस्तों हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का जो आपको 100 नंबर का इंग्लिश है उसका फर्स्ट जो पोएम है, जिनका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो चलिए इसमें हम लोग जानते हैं। और इसमें पहले स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो को पढ़ने से पहले इसका कुछ ऑब्जेक्टिव जो इसमें क्या है, ऑथर के बारे में जानेंगे, लेखक के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग लेखक के बारे में क्या लिखते हैं। देखिएगा दोस्त, यहाँ पे हम लिखे हैं जितना भी बहुत VVI चैप्टर है जो हर साल लगभग इससे क्वेश्चन आता ही है। तो ये इसमें संक्षेपण भी लिखने के लिए आता है जो हम बताएंगे अभी। तो यहाँ पे देखिएगा, तो देखना अभी